औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। दुःखेरंतर तो दे, विश्वास नहीं तो कोई भी भोग देख लो संसार में, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे निके। आज का है कि इनकी आकांक्षा नहीं करना, वो सच पूछो इनकी आकांक्षाओं के अलावा हम कुछ करते नहीं। हम कुछ नहीं करते हैं क्योंकि सिर्फ आदमी आकांक्षा में जीता है, जो मिल जाए उसका सुख भूल जाता है। कहते हैं बड़ी तमन्नाओं से जिंदगी पाई थी, रखते थे हम तलब तब वो मुझसे दूर थी, रखते थे तब हम तलब तब वो मुझसे दूर थी। आज मुझे नफरत हुई तो वो आने को मजबूर है। आज ऐसी हालत है, किसी के पास चना है तो भूख नहीं, दांत नहीं, किसी के पास रोटी है तो भूख नहीं, किसी के पास भूख है तो रोटी नहीं। अमीर खाना पचाने के लिए दौड़ता है और गरीब खाना पाने के लिए दौड़ता है। दौड़ते दोनों हैं। अमीर पेट कम करने को दौड़ता है और गरीब पेट भरने को दौड़ता है। ध्यान रखना, सब दुखी हैं, लेकिन संसार में कौन सुखी है? जो सिर्फ एक सूत्र जानता है कि कर्मों के अधीन है और कर्म किसी के अधीन नहीं है। हम रोज बोलते हैं दुष्टन देहु निकार, साधुनि को रख लीजिए, बिन में भूधर दास, हे प्रभु ढील न कीजिए। उससे डी कह रहे, उस परमात्मा से कहते हो कि ढील मत करना, और तुमने इतनी ढील दे दी कि दिमाग और दिल को उदंड घोड़े बना दिए। दिमाग को मधुमक्खी का छाता बना दिया जिसमें निरंतर वासनाओं की भिनभिनाहट होती है, सुनाई कुछ नहीं देता। इतना हल है कि हल होती हैं एक अगर तो 4 नहीं आती हैं। देखो दुनिया भटक रही है उलझन को सुलझाने में, और एक अगर होती हैं हल तो 4 नहीं आती हैं। जिनवाणी कहती है कि सुलझ जाओ तो सुलझाने की जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं, एक चिंता निपट जाए बस। सच बताना, चिंता निपटती कि तुम निपटते हो?
चिंता मिटती है, तुम मिटते हो। एक होकर 10 होएं, 10 होकर सहस्र होएं तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा गए तो भी इच्छा समन न हुई। ऐसी डायन इच्छा, इच्छाएं कभी समाप्त होती हैं? इच्छाएं तुम्हारे जीवन को चिता बना देती हैं, इच्छाएं शमशान बना देती हैं तुम्हारी जिंदगी को। क्या है आदमी, कैसा मायूस, कैसा उदास, कैसा विषाद में जी रहा है। ये जीवन प्रसाद में मिला था। कई लोग कहते भगवान तुम्हारी नेक सुदृष्टि से, भगवान तुम इतनी कृपा करो, भगवान तुम हमारी विनती सुनो। हमने कि वो सुन कर देगा, जिस दिन तू अनसुना करेगा ले लेगा। यदि वो प्रसाद में देगा तो जिस दिन तू विषाद में होगा छीन लेगा। कभी भी पुरुषार्थ से मांगो, प्रसाद से मत मांगो। भीख में मत मांगो, खैरात में मत मांगो। हमेशा कहो कि मैं पुरुषार्थ ऐसा करूंगा। अभी विचार करना, जीवन में कर्म सिद्धांत तो बहुत पढ़ लेते हो, लेकिन अपने जीवन में देखना हमारा पतन सृजन में हो रहा है, विध्वंस में। सृजन के लिए पतन भी हो तो उत्थान का कारण है। मकान पुराना हो तो तोड़ते हो, लेकिन तोड़ने के लिए नहीं तोड़ते हो, नया बनाने के लिए तोड़ते। क्योंकि विनाश भी यदि विकास के लिए हो तो ठीक है। बस इतना समझ लो, विनाश किसका करना। चुपकी के साथ गर्जन भी करो, चुपकी के साथ गर्जन भी करो, बुरी बातों का विसर्जन भी करो। और अभी तो तुमने पापों का सृजन किया है, आप कुछ पुण्य का अर्जन भी करो। और दिल से सुनो तो दिल की सुनाओ कि अभी तक कानों से श्रवण किया है, आप कुछ पापों का परिमार्जन भी करो, कुछ पापों का परिमार्जन भी करो। जीवन मनोरंजन के लिए नहीं, जीवन सृजन के लिए मिला है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी है, तुम इसे तृप्ति में लगाते हो या तृप्ति में। तुम इसको जीवन में सुख में लगाते। लोग कहते भगवान बड़ा दुख दे रहा है। हमने कही दुख देने वाला खुद दुखी होता है, दुख देने वाला खुद दुखी होगा। पहले दुख दिए बिना कैसे आप दूसरों को दुख दे पाओगे? यदि आपके पास बारूद नहीं तो विस्फोट कहाँ से होगा? पहले आपको बारूद इकट्ठी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर कहीं विस्फोट कर सकोगे। इसी प्रकार से परमात्मा तो बहुत दुखी हो जाएगा। एक एक लोगों का दुख इतना है, फिर पूरी दुनिया दुखी है। मैं हमेशा कहती हूँ मंदिर में आओ तो आनंद से आओ। एक घर में एक व्यक्ति दुखी हो तो पूरा परिवार दुखी हो जाता है। आपके पैर में तकलीफ हो तो मस्तिष्क तक तकलीफ की खबर जाती है। आपके परिवार में एक मरता है, पूरा परिवार का खानदान दुखी हो जाता है। कभी सोचा हमें 10 दिन और 13 दिन नहीं क्यों नहीं आना होता है? संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये घार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, वह दिव्य अंता तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। ज्ञान का अर्थ क्या है? बंधनों से मुक्ति कराना। हम कैसा ज्ञान अर्जन कर रहे हैं कि और बनते जा रहे हैं? हम कैसे संसार में रह रहे हैं कि और संसार बढ़ता ही जा रहा है? हम कैसा गाथाएं पढ़ रहे हैं कि कर्म पर वसई शांति दुख निरंतर दो दे। कभी ये ख्याल आता है किसी ने, यदि हमें लगता है किसी ने बुरा किया, कोई कैसे कर सकता है? हमारी लिखी चिट्ठियां हैं, यहाँ डाक से भी चिट्ठी आती है तो कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं। ये कर्मों की चिट्ठियां हैं, हमने लिखी थी, आने में 2-4 भव लग जाते हैं, हम विस्मृत हो जाते हैं। हमें ये पता लग जाए कि हमने जाने अनजाने में गलत लिख दिया, और गलत लिख दिया तो ठीक है, पैसे ही नहीं चुकाए तो वो और किसी एड्रेस पर पहुंच जाएगा। ध्यान रखना, यदि आप बिना टिकट के डाल दो तो क्या होता है? बिना बिल पेमेंट नहीं कर तो लौट कर आ जाते हैं। इसी प्रकार से हमने सही एड्रेस नहीं लिखे,
हमने परमात्मा के नाम लिख दिया, परमात्मा कुछ करेंगे? जो स्वयं ज्ञाता दृष्टा रह गए, कर्ता भोक्ता से ऊपर हुए थे, तब तो परमात्मा बने। हम दिन रात विषाद में जीते हैं। आपको कोई कर्जा चुका जाए तो खुश हो जाते हो, ये कर्मों का कर्जा है। परमात्मा से कभी मत कहना मेरे कर्म दूर कर देना। परमात्मा से कभी मत कहना कि मेरी किस्मत बदल देना। अरे किस्मत से कहना कि तू क्या कर लेगी मेरे साथ, कर्म सिद्धांत है। क्योंकि कोई भी हो, जीसस हो, मंसूर हो, सुकरात हो, कोई भी देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत मसूद को दी गई। इतने कोड़े मारे गए, इतने कोड़े मारे गए मंसूर को कि चमड़ी अलग हो गई। और ध्यान रखना, दुनिया हम जिंदा भगवानों को उपसर्ग करते हैं, चाहे पार्श्वनाथ ले लो, महावीर ले लो, कोई ले लो, किसी मजहब का हो, लेकिन उपसर्ग से नहीं। उपसर्गों जो सहर्ष जी लेते हैं वो परमात्मा हो जाते हैं। आदमी इतना बेईमान है, जीते जी किसी की दो शब्द तारीफ नहीं करेगा, मरने के बाद तारीफों के पुलंदे बना लेता। अरे जीते जी दो शब्द उसके तारीफ करो, जीते जी उसका अनुग्रह मानो, जीते जी उसे संवेदना है। तो तुम भी दुखी क्यों रहते हो? ध्यान रखना, तुम दुखी इसलिए रहते हो, तुम दुखी हो तो लोग आके पूछते हैं बहुत दुखी हो, वास्तव में तुम कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? अरे किसी की संवेदनाएं मत बटोरो। यदि ईर्षा भी करना है तो प्रतिस्पर्धा भी करना है, ईर्षा करना है तो उनसे करो जो परमात्मा बन गए। सोचो मैं कहाँ पड़ा हूँ, तुम परमात्मा बन गए। एक कोई गाड़ी निकल जाती है, तुम्हारे दिल पे, कलेजे पे सांप सा लौट जाता है, कितनी बढ़िया गाड़ी थी। सच बताना, गाड़ी की तारीफ करते हो कि एक दिल में चुभन सी होती है, गाड़ी मुझे होना चाहिए, वो कितनी सी अच्छी गाड़ी है उसकी थोड़ी तारीफ है। क्या बढ़िया गाड़ी थी। सच बताना, एक बार दिल नहीं थाम लेते हो कि जिस दिन गाड़ी में बैठूंगा ना जाने कितना आनंद आएगा। वो गाड़ी में बैठने वाले से पूछो कितना आनंद आ रहा। जब तक कोठी नहीं बनी थी तब तक सपने थे, जिस दिन कोठी बन जाएगी उस दिन तो 16वें स्वर्ग में पहुंच जाओगे। विचारना, जिस दिन कोठी बनी, नहीं बनी थी तब तक सुख दे रही थी, बनने के बाद सुख दिया ही नहीं उसने। अपने दुख ले आई, अपने हिसाब के दुख। कहीं त्रेड़ आ गई, कहीं सीलन आ गई, कहीं शीशा चटक गया, कहीं डस्ट जम गई, अपने हिसाब के दुख ले आए। आप सोचते थे बहुएं आ जाएंगी फिर निश्चिंत हो जाएंगे। बहुएं आने के बाद निश्चिंत हुए कि और सच पूछो, जितने पराधीन नहीं थे उतने पराधीन हो गए, जितने मोहताज नहीं थे उतने मोहताज हो गए। पहले तो मालकियत तो थी, बेटा आता था तो सीधे माँ के कमरे में आता था, माँ से हंस के दो चार शब्द बैठकर बात करता था। कहते थे कि वो भी खत्म हो गया, वो भी बोल ले तो। लेकिन ध्यान रखना, हमें बुढ़ापे में क्या जीवन में सोचना है। अरे जिंदगी में ये परिवर्तन देखकर दिलों में पूर्ण परिवर्तन आ जाना चाहिए कि मरते टाइम भी इनसे क्या मोह करना। जो जीते जी अपने नहीं हुए वो मरकर हमारे क्या होंगे। आपने देखा होगा दुनिया बड़ी मतलबी है। कोई मर जाता है, बोले बाबूजी रहते थे तो टिफिन दे आते थे, दुकान पे चले जाते थे। हमने कहा कितना बेईमान है ये, कोई कह के नहीं रोता है कि बाबूजी इतना आरंभ करके गए, कहाँ मर के गए होंगे। कोई सोचता है कि मर के नरक में एक एक दाने को तरस रहे होंगे। यहाँ उनके पैसे से तुम उन्हें कफन ला के जला रहे हो, उनके पैसे से तुम पूड़ी कचौड़ी खा रहे हो। कभी भी ज़्यादा बुजुर्ग हो जाए, 80-85 साल के हो जाएं, उसके बाद भूल के उन्हें वेंटिलेटर पर मत डाला कर। अरे वो बेचारे आखिरी में नलियों में पड़े रहेंगे और छेदन वेदन के असह्य दुख सहेंगे, और इतने दुख सहेंगे व्यक्त नहीं कर पाएंगे, संक्लेश में जिएंगे तो नियम से नरक जाएंगे। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना कि यदि
उन्हें तकलीफ है, सांस लेने में तकलीफ है तो ऑक्सीजन लगा। यदि उन्हें भूख प्यास की वेदना तो ये नहीं सब त्याग करा दो, सब त्याग करा दो, नहीं, उन्हें लेना है, ले सक रहे तब तक लेने दो, बाद में त्याग आखिरी में 2-2 घंटे का भी करा दो कि आप 2 घंटे को नहीं ले रहे तो थोड़ी देर छोड़ दो। और ये कभी मत कहो किसी से कि आप आखिरी टाइम में परलोक में सिद्धालय का ध्यान करो। अरे सिद्धालय का ध्यान होगा, आदमी तड़फ के मर जाएगा। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।